हेलो फ्रेंड्स, आई एम विकास तोमर, फैकल्टी ऑफ बैंकिंग एंड इकोनॉमी। हम बात करेंगे आज कि कैंडिडेट्स के दिमाग में आजकल सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जिस टॉपिक की वजह से रहती है, जो डाउट होता है सबसे बड़ा इशू है, डेट इज कि एसएससी क्रैक करने के लिए क्या पढ़ें। यानी कि हाँ, तो आज हम बात करेंगे कि टॉपर्स जो रहे हैं उनके रिकमेंडेड एक लिस्ट उन बुक्स की जो उन लोगों ने फॉलो की। जी हाँ, जहां तक मैं अपना अनुभव शेयर करूं तो सर हमने भी तैयारी की है और काफी समय से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप लोगों के लिए तैयारी करा रहे हैं। लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स को हमने पढ़ाया है सर। मार्केट में कैंडिडेट्स की जो साइकोलॉजी है उसको देखा है और मार्केट में जो भीड़ है उसको देखा है। और सबसे बड़ी बात, जो मार्केट में जो क्रैप अवेलेबल है, लाखों बुक्स अवेलेबल हैं। जिस टीचर से मिलेंगे हर टीचर अपनी बुक रिकमेंड करेंगे, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में अपनी बुक्स हैं। तो सर अपना अलग अलग क्राइटेरिया है, बट हम बात करते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिलेक्शन किसका होता है, खासकर एसएससी की बात कर रहे हैं। तो सर एसएससी कहता है कि सर आप ज्यादा मत पढ़ो। जी हाँ, ज्यादा मत पढ़ो इन द सेंस ऑफ ज्यादा बुक से मत पढ़ो, कम पढ़ो लेकिन सॉलिड पढ़ो। कहने का मतलब है कि हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, तो देख रहे हैं, तो 4 सब्जेक्ट में हमको ये 4 बेसिक बुक्स या 5 बेसिक बुक्स या ज्यादा 10 बुक्स को ही फॉलो करना है। इसके अलावा मार्केट में कुछ भी नजर आए वो टोटली कैसा है, हमारे लिए यूजलेस है। तो दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। और जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जहां कैंडिडेट्स सबसे ज्यादा कंफ्यूज हैं कि सर आखिर क्या है स्ट्रेटेजी कंप्लीट करने के लिए इंग्लिश सेक्शन के लिए। तो दोस्तों, इंग्लिश कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश सीखना बहुत आसान है। इंग्लिश वी कैन, बिकॉज कहोगे सर इंग्लिश सीखना आसान है, आपने बोल दिया। देखो मैंने बोला नहीं, प्रैक्टिकली देख लीजिए। हिंदी सेक्शन जो है आपको पता होगा, हिंदी की जो वर्णमाला है उसमें कितने वर्ड्स हैं, 52 वर्ड्स हैं। और 52 वर्ड्स के साथ साथ वहां पे सर कितनी सारी मात्राएं होती हैं। बट इंग्लिश में क्या है, ओनली 26 वर्ड्स। जी हाँ, ओनली 26 वर्ड्स। इसको ही कंपेयर करके आप आसानी से सोच सकते हैं कि सर इंग्लिश सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। बट हमें इंग्लिश हमारा सीखने का कंसर्न बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, हमको तो सर क्रैक करना है क्या, एसएससी। और आपको अगर एसएससी की बात करें तो मार्केट में एक रामबाण बुक है। जी हाँ, हमारी केडी कैंपस जो कोचिंग है उनकी डायरेक्टर है मिस नीतू सिंह। तो कहने का मतलब कि नीतू सिंह मैम की इस बुक को लगा डाला तो एसएससी में इंग्लिश सेक्शन तो डेफिनेटली झींगा लाला। जी हाँ, ये किताब है इंग्लिश फ्रॉम प्लेन टू। जी हाँ, पहले इसका कुछ और नेम था, जो फिलहाल इसका नाम है इंग्लिश फॉर जनरल कॉम्पिटिशंस, और नीचे लिखा हुआ है फ्रॉम प्रिंट थ्रू। और हाँ, मार्केट में डुप्लीकेट बुक्स भी अवेलेबल होंगी, तो ध्यान देख लीजिए कि केडी पब्लिकेशन की बुक होनी चाहिए। तो ये जो बुक है इसमें बेसिक सारा ग्रामर मैडम ने कंपाइल कर रखा है एसएससी के ट्रेंड को देखते हुए। और नीतू सिंह मैम के बारे में यहाँ पे बताने की कोई जरूरत फील ही नहीं होती। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, नीतू सिंह मैम को नहीं जानते, तो फिर आपका मुझे नहीं लगता कि एसएससी के बारे में आप ज्यादा अवेयर होंगे। जी हाँ, नीतू सिंह मैम ने एसएससी पर काफी रिसर्च कर रखी है और ये जो बुक सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली बुक और सबसे ट्रस्टेड बुक्स में से एक बुक है। अब तक ये एक ही बुक अवेलेबल थी मार्केट में, इसमें सारी ग्रामर दे रखी है मैडम ने। और एक अब अच्छी बात आपके लिए है कि मैडम ने इसका जो वॉल्यूम 2 है वो भी रिलीज कर दिया है इस बुक का। और वॉल्यूम 2 में सबसे खास बात क्या है कि मैडम ने यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए ज्यादा चीजें दे रखी है। खासकर सेंटेंस अरेंजमेंट की बात कर लो, क्लोज टेस्ट की बात कर ले, फिलिंग इन द ब्लैंक्स की बात कर ले, है। तो कहने का मतलब ये कंपाइल दोनों यानी कि वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 मतलब मोर देन सफिशिएंट है एसएससी के लिए। अगर इन दोनों किताबों को आप फॉलो कर लेते हैं, इन दोनों किताबों को 2 से 3 बार पढ़ लेते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं सर एसएससी में आप 185 प्लस इंग्लिश में मेंस में स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो कहोगे सर आप केडी कैंपस के फैकल्टी हैं तो फिर इसलिए इस बुक को आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फैकल्टी केडी कैंपस के हैं, लेकिन हाँ बुक की बात है तो बुक आप कहीं भी कोई भी आपका सिलेक्टेड रहा होगा वो इसी बुक को बताएगा। हाँ, अगर बात हो कि सब्स्टिट्यूट अगर आपके पास अवेलेबल हो, जी हाँ, एक बुक आती है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी, बहुत अच्छी बुक है अपने आप में। बट इन दोनों बुक्स में अगर कंपेयर करें तो सर कंपेयर करने की बात है तो कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हर किताब का अपना अलग स्टैंडर्ड होते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ दोनों में अंतर क्या है। देखिए, इंग्लिश जो ऑब्जेक्टिव इंग्लिश लिखी गई है एसपी बख्शी जी के द्वारा, इस ऑब्जेक्टिव इंग्लिश की जो लिखने की लैंग्वेज है टोटली इंग्लिश टू इंग्लिश है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, कई सारे हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं जिनको हवा लगता है इंग्लिश में,
तो उनके लिए नीतू मैडम ने ध्यान में रखी बुक लिखी है। तो ये बुक इंग्लिश टू इंग्लिश भी मैम ने लिखी है, एक एंग्लो इंग्लिश भी, यानी कि इस बुक में हिंदी टू इंग्लिश लिखा गया है। मतलब इस बुक्स में जो एक्सप्लेनेशन किया गया है वो हिंदी के शब्द भी इसमें यूज किए गए हैं, जो कैंडिडेट के लिए काफी बेटर साबित होगी, जो खासकर हिंदी माध्यम वाले हैं। और बाकी दोनों बुक्स बहुत अच्छी हैं, और इस बुक्स में जो प्रैक्टिस दे रखी है, प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो भी काफी अच्छे हैं, यानी कि इन बुक्स गो थ्रू हो सकते हैं। तो चाहे कोई भी एक बुक फॉलो आप कर सकते हैं, ज्यादा पढ़ना हो तो दोनों बुक्स को भी आप फॉलो कर सकते हो। तो ये तो बात होगी सर थ्योरी की। अब बात है कि प्रैक्टिस कैसे करें एसएससी के प्रीवियस पेपर्स के लिए। तो देखिए सर, मार्केट में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस पेपर अवेलेबल है। तो जहां तक मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं, टॉपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं, तो सर जहां तक मैंने जो बुक पढ़ी है, तो सर मैंने देखा कि मार्केट में जितनी सारी बुक्स अवेलेबल हैं प्रैक्टिस के लिए, इससे अच्छी कोई बुक मुझको नहीं लगती है। और मुझे क्या कि कोई भी टॉपर कि आप पॉइंट ऑफ व्यू सब देख लीजिए, तो ये बुक अपने आप में मोर देन सफिशिएंट है। जी हाँ, तो ये क्या है, प्रीवियस पेपर्स हैं टिल डेट, तो ये पुराना मेरे पास पिक है, आप नई मार्केट में अवेलेबल होगी तो 2016 तक के पेपर उसमें होंगे। तो वहां पे 137 या 133 जो भी सेट्स हैं, ये किताब मस्ट बाय है। इसको तो सर आपको करना ही, मोटी सी किताब आती है, इस किताब को 4-5 बार लगा डाला तो एसएससी में मतलब कोई भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाने वाला इंग्लिश सेक्शन में। तो ये बात हो गई सर इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। अब बात आती है सर वोकैबुलरी की। तो वोकैबुलरी के लिए सर आप, जैसे मैंने बताया, नीतू सिंह मोम मैम की दोनों बुक मोर देन सफिशिएंट है, उनमें वोकैब को भी शामिल किया गया है। बट वही बात है सर, वोकैबुलरी सेक्शन में जितना पढ़ लो उतना क्या है, कम है। तो सर वोकैब तैयार करने का सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर के लिए आप द हिंदू को फॉलो कर सकते हैं। द हिंदू को फॉलो करने से दो फायदे होंगे, एक तो आपका इंग्लिश सेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा, और दूसरी बात है कि आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो जाएगी, और तीसरी सबसे अच्छी बात है आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एसएससी के पेपर्स में देखे जा रहे हैं। एसएससी के सेक्शन में, जीए के सेक्शन में या तो मैक्सिमम क्वेश्चन स्टैटिक जीके से आते हैं, जी हाँ, कॉन्सेप्ट से ज्यादा ध्यान एसएससी नहीं देता है क्योंकि जैसे यूपीएससी में देता है, या फिर करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और फिर भी आपको वोकैबुलरी में कुछ मास्टरी करने की सोच ली आपने, तो सर एक इंटरनेशनल बुक अवेलेबल है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और इन्होंने इस किताब में, जिसको बोलते हैं वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस, तो इस किताब में इन्होंने इंग्लिश वोकैबुलरी को इनहेंस करने का तरीका बताया है, वो भी रूट वर्ड्स के थ्रू। अगर इस बुक को आप लगा सकते हो, आप इतने लेबोरियस हो, इतने मेहनती हो, तो फिर मतलब वही बात होगी ना, गागर में सागर। अगर नहीं लगा पा रहे हो तो कोई बात नहीं है, नीतू सिंह की मैम की बुक मोर देन सफिशिएंट है। और आप केडी कैंपस के जो मॉक पेपर्स हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं इंग्लिश को अच्छा करने के लिए। तो ये तो सर कंटेंट और बुक की लिस्ट हो गई। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए आपको ऑनलाइन पेपर देने हैं केडी कैंपस के, दे सकते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी में है। ऑफलाइन भी पेपर आप दे सकते हैं, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉक पेपर को आप फॉलो कर सकते हैं, अपने जो भी आपका कंफर्टेबल जोन हो सकता है कि आपके पास अवेलेबिलिटी ना हो केडी कैंपस की, तो कोशिश कीजिए मिल जाए, अदरवाइज जो भी आपके पास है अच्छा होना चाहिए, दैट्स इट। आगे चलते हैं, जो अगला सेक्शन है हमारा रीजनिंग। तो सर देखिए, रीजनिंग बेसिकली कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, आपको भी पता है, आपने बचपन से लेके अब तक कभी भी रीजनिंग अपने एकेडमिक्स में नहीं पढ़ा होगा। तो रीजनिंग सर एग्जाम्स में पूछा क्यों जाता है? देखिए सर, रीजनिंग कुछ भी नहीं है, रीजनिंग बस चेक करने के लिए लिया जाता है कि आपकी डिसीजन मेकिंग कैसी है, आपकी एनालिटिकल अप्रोच कैसी है, मतलब टोटली आपकी जो थिंकिंग है, आपका माइंड है, आपकी सोच, आपकी जो भी निर्णय लेने की क्षमताएं हैं उस पर आधारित होती है। तो एसएससी में सर रीजनिंग के लिए बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। ऐसा भी कोई बच्चा जिसने कभी रीजनिंग नहीं पढ़ी है, बिल्कुल थर्ड क्लास, बस थोड़ा सा आईक्यू उसका अच्छा हो तो वो 30 नंबर इजीली ले आता है प्रीलिम्स में। अगर आप बात करें तो सर अगर थोड़ा सा भी पढ़ लें, तो थोड़ा भी पढ़ लें तो सर आप 50 में से 48 से 45 स्कोर बच्चे इजीली कर सकते हैं। तो सर रीजनिंग को आप इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो सर इसके लिए तो एक बुक है गागर में सागर, अ मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल, एसचंद पब्लिकेशन की बुक आती है। अगर सर इस किताब को आपने एक बार ले लिया तो इसमें कॉन्सेप्ट को समझाया गया, इसके साथ साथ थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, एक मतलब कंप्लीट किताब है एसएससी के लिए। अगर इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर ये किताब आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, कोई भी किताब होगी वो भी चलेगी रीजनिंग के लिए। तो आपको रीजनिंग में एक बार बस केवल कॉन्सेप्ट सीखना है, उसके बाद हमारे मॉक पेपर से आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। कोई भी मॉक पेपर को आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे कोई भी बुक पढ़ियो, लाइक जैसे रीजनिंग की आपके पास बुक पढ़ियो, ये भी काफी अच्छी बुक है, वर्बल नॉन वर्बल एनालिटिकल रीजनिंग जो लिखी गई है अरिहंत पब्लिकेशन की, है ना, बीएस सेवाली और इंदु सेवाली, तो ये भी किताब अच्छी है। तो रीजनिंग के लिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हाँ, और बिल्कुल लाइटली भी लेने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम हमारे उस
सब्जेक्ट पे जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है एसएससी के कैंडिडेट्स के लिए। जी हाँ, डेट इज जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस की बात करें तो सर मैं आपको यहाँ डिफाइन करने जा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो जनरल अवेयरनेस सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होंगी, बट यार सर बुक्स को आप ज्यादा कंसर्न नहीं दे सकते। यहाँ आपका जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो कॉन्सेप्ट किस चीज पे होना चाहिए, तो खासकर एसएससी में आप जीएस के कॉन्सेप्ट्स के अंदर आप नहीं जा सकते, क्योंकि जीएस में जितना भी पढ़ लो उतना भी क्या है, कम है। तो सर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स और रीजनिंग आपको बहुत ज्यादा पढ़ना रहता है। तो अगर आप का बैकग्राउंड नहीं है जीए में, ज्यादा कोई आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जीएस के लिए आप ये किताब मोर देन सफिशिएंट है, जनरल नॉलेज बाय ल्यूसेंट। और इस किताब को अगर आप अच्छे से तैयार कर लो तो मैं गारंटी दे रहा हूं सर इस किताब से आप डेफिनेटली 70 to 80% क्वेश्चन सीधे सीधे कवर होते हैं। अगर आप करंट अफेयर भी अच्छा कर लें तो 40-45 क्वेश्चन आपके अनिखाओं के सामने आते हैं। तो ये किताब गागर में सागर है। अब तक इस किताब के साथ ड्रॉबैक ये था, काफी समय से अपडेट नहीं हुई थी, तो इनके पब्लिशर्स को हमने भी बोला कि सर आप इस किताब को एक बार पब्लिश कीजिए, तो उन्होंने इसको एक बार अपडेट कीजिए। तो कहीं ना कहीं ल्यूसेंट वालों को इस बात समझ में आई और फाइनली ये लास्ट ईयर किताब अपडेट की गई है। ये एक अच्छी खबर है आपके लिए। अगर आप ठीक ठाक पढ़ना चाहते हैं जीए तो ये किताब फॉलो कर सकते हैं। आप बिल्कुल ही कामचोर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये किताब आती है मनोहर पांडे के द्वारा, सामान्य ज्ञान 2018 के नाम से मार्केट में अवेलेबल होगी। ओनली 25 रुपए की किताब मिलेगी, 30 रुपए प्रिंट यानी कि 25 रुपए पढ़ने में पूरी तसल्ली। ये किताब भी आपने अगर एक बार तैयार कर ली अच्छे से तो इसके थ्रू 30-35 पेजेस में तो करंट अफेयर्स दे रखे हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट दे रखे हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। तो सर इस किताब को लगाने के बाद 25-30 नंबर एसएससी में इजीली लाए जा सकते हैं। अगर आपने सोच लिया है कि 40 नंबर लाने ही है जीएस में तो सर आपको ऑब्जेक्टिव बुक्स लेनी होंगी। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव बुक आप ले सकते हैं जनरल स्टडीज की, मनोहर पांडे की लिखी गई अरिहंत पब्लिकेशन की, या आप जा सकते हैं जनरल नॉलेज बाय ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव। तो सर ये तो थ्योरी की बात हो गई, कोई भी फॉलो कर सकते हो, ये दोनों ऑब्जेक्टिव की बात होगी। अगर ये सारा ही कर लोगे तो फिर तो भाई बात ही क्या है। अब बात आती है सर अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो, अगर फ्यूचर में गोल है कि आपको यूपीएससी जैसे एग्जाम देने हैं, तो सर एनसीईआरटी का कोई तोड़ नहीं है जीएस सेक्शन के लिए। तो आप एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। और अगली बात जो बनती है करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स को सर आप डेली अपडेट करते रहिए, न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, कोई मंथली मैगजीन फॉलो कर लीजिएगा। जी हाँ, प्रतियोगिता दर्पण जैसी मैगजीन आपको बिल्कुल फॉलो नहीं करनी है। बेसिकली वो मैगजीन आईएएस को यूपीएससी को देख के लिखी जाती है। तो आप 20-25 रुपए की कोई भी स्टैंडर्ड मैगजीन जो आती है मार्केट में, जैसे सक्सेस मिरर है, सामान्य ज्ञान दर्पण है, वो फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज आप इतना भी नहीं पढ़ना चाहते तो सर मेरे नोट्स पढ़ लीजिए। आप केवल करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन अवेलेबल है, गूगल पे सर्च करोगे कौन बनेगा जीएपति। जी हाँ, कौन बनेगा जीएपति, एक पेज आएगा फेसबुक पे, कौन बनेगा जीएपति आहा फुल स्टाइल में। उस पेज को आप लाइक करके अंदर जाएंगे तो सर वहां पे आप जब पोस्ट में ओल्ड में जाएंगे तो हर मंथ की डे बाई डे पॉइंट वाइज प्लस स्टैटिक चीजों को कंपाइल करते हुए एक्सप्लेन्ड करंट अफेयर्स अवेलेबल है हिंदी इंग्लिश दोनों में। 30-40 पेज के करंट अफेयर्स मंथली, और एसएससी के पेपर के लिए पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स मोर देन सफिशिएंट होंगे। और सर जीए में इतना कर लेते हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूं सर 95% क्वेश्चंस आपकी निगाहों के सामने जो होंगे, जो कहीं ना कहीं आप पढ़ चुके होंगे इस सब कंटेंट के द्वारा। आगे चलते हैं तो सर अगर बात करें एनसीईआरटी कौन कौन सी पढ़नी है, तो देखिए लोग कहते हैं नॉर्मली कि 6 to 7 क्लास की एनसीईआरटी को फॉलो, सॉरी माफ कीजिएगा, 6 to 12 क्लास की एनसीईआरटी को फॉलो कर लीजिए। तो फिर अगर आपके पास ना आप सोचोगे इतनी सारी एनसीईआरटी, तो देखिए सर आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से 6 क्लास में तो बहुत बेसिक दे रखा है, तो मैंने यहाँ सारी एनसीईआरटी को मेंशन कर रखा है। एसएससी यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी एनसीईआरटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एनसीईआरटी को आप फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, या मार्केट से आप इनकी किताब खरीद सकते हो, या मार्केट में फोटो स्टेट भी अवेलेबल हो जाएंगी। तो मैंने इसमें सारी बुक्स लिख रखी हैं जो आपको फॉलो करनी है एनसीईआरटी के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। और जो अब सबसे कंफ्यूजन वाला सब्जेक्ट है मैथ्स, तो सर डरो मत, मैथ्स क्या है, एक फन है। बशर्ते इस मैथ्स को ये समझिए, ये बिल्कुल मत डरिएगा कि आपका बैकग्राउंड आर्ट है या आप गर्ल्स हैं, आपने मैथ्स नहीं पढ़ी है। तो सर एसएससी में मैथ्स के लिए आपको कोई पीएचडी नहीं करनी है, अप टू 10th लेवल की मैथ्स ही रिक्वायर्ड है एसएससी का एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो दोस्तों तो मैथ्स में बहुत सारे डाउट्स हैं आपके दिमाग में, जैसे
यहाँ पे आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। तो यहाँ पे सभी के लिए है, जैसे मैन वुमेन सारे लोग अप्लाई करते हैं एग्जाम्स के लिए। और इस कंट्री के अंदर ना सबसे बड़ा जो टेंशन है वो मैथ्स के अंदर है। जैसे लोगों का पहले ही माइंडसेट लूज हो जाता है, कहते हैं यार मैथ्स तो बहुत टफ है, मैं नहीं कर सकता। लोग कहते हैं सर मैं तो साइंस बैकग्राउंड से, इंजीनियर बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे लिए तो बच्चा है, बच्चों वाला खेल है मैथमेटिक्स। तो सब बिल्कुल गलत फहमी है। आपका बैकग्राउंड नहीं है तो आप सीख सकते हैं, अगर आपका बैकग्राउंड है, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी लुटिया डूब सकती है। कई लोग कहते हैं कि सर मैं मैथ्स में बहुत कमजोर हूँ, मैं मैथ्स अच्छी नहीं कर सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। आप मैथ्स के लिए मैं आपको बता रहा हूँ 8 to 10th, 8th क्लास, 9th क्लास एंड 10th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास एंड 10th क्लास की एनसीईआरटीज को अगर आपने लगा लिया तो एसएससी के लिए मोर देन सफिशिएंट हैं। और हाँ, अगर एसएससी में के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ के नहीं जा रहे हैं तो सर आपके लिए बहुत ट्रबल क्रिएट होने वाली है। और 8 to 9 की एनसीईआरटी आपको लगानी पड़ेगी। ये अप्रोच बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है देख लेंगे, ऑल राइट आई विल सी, तो फिर समझ लीजिए आपकी सारी मेहनत बेकार हो सकती है। तो सर मैथ्स कोई डिफिकल्ट नहीं है, यहाँ पे केवल जरूरत है कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की, यानी कि उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार लगाना है। ऐसा एसएससी सीजीएल में देखने को मिलेगा। और दोनों स्टेज में आप देखोगे मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं सर मैथ्स में। और खासकर जो हवा लगता है आपको एडवांस मैथमेटिक्स है, उससे डरने की बात ही नहीं है। माधव सर आपको ना तो क्वेश्चन भी चेंज नहीं कर पाता है पेपर में, ऑब्जेक्टिव भी डिक्टो वही होते हैं जो आप घर से पढ़ के जाते हो, बस रिक्वायर्ड है प्रैक्टिस। तो सर मैथ्स के लिए बात करें तो सर आप मैथ्स के लिए कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो, कोई भी आपके पास अच्छी बुक हो मैथमेटिक्स एडवांस की तो पढ़ सकते हैं। बट मेरा सजेशन है कि प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस के गो थ्रू होकर आपको जाना होगा। तो सर ये काफी अच्छे पब्लिशर हैं किरण, खासकर इन्होंने पिछले 1999 से लेकर अब तक मार्केट में जैसे किताब होगी तो टिल डेट का मतलब जो भी आपके वो मिल जाए, यहाँ 7100 प्लस 7200 प्लस 7300 प्लस एमसीक्यूज कंपाइल किए गए हैं। तो सर यहाँ पे वो सारे क्वेश्चंस हैं, आपको ने जो बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनसे इन क्वेश्चंस को कई बार प्रैक्टिस करना है। विश्वास मानिए 60 से 70% क्वेश्चन आपके सीधे सीधे रिपीट होंगे। इसके अलावा एडवांस मैथमेटिक्स में अगर यहाँ कंफ्यूजन हो तो ये किताब बहुत अच्छी है सर। हिंदी मीडियम में किताबें लिखते थे अब तक, ये प्लेटफॉर्म रुकमणी के नाम से आती हैं। तो इनकी किताबें काफी अच्छी हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। अब बात आती है कि मुखर्जी नगर की मार्केट में कि इस ट्यूटर से पढ़ लो, इस टीचर से पढ़ना जरूरी है एसएससी में, अगर इससे नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, अगर इस टीचर की कोचिंग में क्लास ले ली तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो सर सब बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, जो टीचर्स हैं बड़े बड़े प्रेस्टिजियस, नो डाउट उन्होंने काफी मेहनत की है इस सेक्टर में, तो सर उनकी क्लास नोट्स अरेंज कर लीजिए। जी हाँ, पब्लिकेशंस भी अवेलेबल है उनके, तो उन बुक्स की तरफ मत जाइए। उन बुक्स में क्या है 7200 बुक क्वेश्चन वाली, 7300 क्वेश्चन वाली बुक्स में क्या है सेम किरण के क्वेश्चंस को कॉपी पेस्ट किया गया है। बट हाँ, वहां पे एक चीज थोड़ी सी अच्छी है कि उन्होंने जो सॉल्यूशन दिए रखा है, या किरण में जो है इनका खुद का सॉल्यूशन है, उन्होंने उन सॉल्यूशंस को अपने स्टूडेंट्स के थ्रू सॉल्व करा रखा है। अपने स्टूडेंट का मतलब जो हमारे स्टूडेंट थे उन्हीं ने उन सॉल्यूशंस को लिखा है, तो वहां पे शॉर्ट ट्रिक्स को यूज किया गया है जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो दोस्तों, तो आप इन क्लास नोट्स के साथ साथ काफी फेमस टीचर्स मुखर्जी नगर में अवेलेबल हैं। तो सर मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, बस हाँ टीचर के क्लास नोट्स को आप देख सकते हैं, जब फेमस हैं तो ठीक है, बुक्स मत खरीदिएगा उनकी, मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ। हाँ, क्लास नोट्स देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ सर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट आगे नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कोई भी अपडेट आपको चाहिए एसएससी से, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आप मेरा यूट्यूब चैनल है कौन बनेगा जेएसपति, इस पे कनेक्टेड रहेंगे। सर आप यहाँ पे जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, उससे क्या होगा, और इसके साथ साथ मेरे फेसबुक पेज को आप लाइक करेंगे। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपको जब भी मैं कोई नई पोस्ट अपडेट डालूंगा तो आपको सारी चीजें मिलेंगी। इस चैनल पे सबसे बड़ी बात क्या है, मैं सारे जीएस के सारे टॉपिक्स पे बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड और शॉर्ट तरीके से सारी चीजों को आपको यहाँ पे एलेबोरेट करने की कोशिश करूंगा विद ट्रिकी अप्रोच। तो दोस्तों, कोई भी आपका डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जिससे मुझको मोटिवेशन मिले, मैं फ्यूचर में आपके लिए और भी वीडियोस प्रिपेयर करता रहूं। टिल देन, थैंक यू, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, ऑल द बेस्ट।